सब्सक्राइब करें डिस्कवर उर्दू नॉलेज को और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ में हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। जब भी गज़वा हिंद का मौजू ज़ेरे बहस आता है तो कुछ सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें ये सवाल सरे फहरिस्त हैं कि गज़वा हिंद शुरू कैसे होगा या क्या वजह बनेगी जिसकी वजह से गज़वा हिंद की शुरुआत होगी। एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि मुसलमान सिर्फ दूसरों के मुल्कों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, ये अमन से क्यों नहीं रहते। तो नेमतुल्लाह शाह वली सीरीज़ की वीडियो नंबर 7 में खुशामदीद। इंशाल्लाह ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जो आपको नायाब से नायाब और चौंका देने वाले हक़ाइक़ से बाखबर रखेगी, इसलिए इस सीरीज़ को हर सूरत लाजमी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मालूमाती सफ़र। मोहतरम नाजरीन, अव्वल तरीन बात यह कि मुसलमानों की अगर तारीख़ देखी जाए तो मुसलमानों ने कभी भी जंग की शुरुआत नहीं की और हमेशा अमन से रहने को तरजीह दी है। लेकिन कुफार को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि मुसलमान अमन से रहें, इसलिए वो हर हीले और बहाने से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कभी जंगों की सूरत में, कभी दहशतगर्दी और कभी प्रोपोगेंडे की सूरत में। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान अमन से क्यों नहीं रह सकते, ये एक बेबुनियाद सवाल है जिसमें कोई सच्चाई नहीं। जंगें भी पहले कुफार शुरू करते हैं और दहशतगर्दी भी, लेकिन मुसलमान अल्लाह के हुक्म से इन जंगों को ख़त्म करते हैं। तो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया। दूसरा सवाल ये कि गज़वा हिंद शुरू क्यों होगा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी, क्या वजूहात जन्म लेंगी जिनकी वजह से दो एटमी पावरें गज़वा हिंद की शुरुआत करेंगी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर गौर करें तो कोई वाज़िह इशारा नहीं मिलता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेन चीज़ें थीं वो बयान की। लेकिन अगर नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयों पर नज़र दौड़ाएं तो वो फरमाते हैं कि चित्राल, नांगा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हका इलाका जात में एक जंग लड़ी जाएगी। अगर गौर किया जाए तो भारत पूरी तरह से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में शदीद फितना और फसाद फैला रहा है। इन इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दी जा रही है। और अकॉर्डिंग टू नेमतुल्लाह शाह वली, इस जंग के बाद जब मुल्क हिंद में एक शोरश पैदा होगा, अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा। जब ये फितना पैदा होगा तो फिर गाजियाने इस्लाम ऐलान जिहाद करके उठ खड़े होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली के इस शेर पर गौर करें तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और फसाद के नतीजे में मुस्लिम गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम करेंगे और ये ही गज़वा हिंद का बाकायदा आगाज़ होगा। हिंदुस्तान में बर्पा होने वाली शोरश हो सकता है सिखों की बगावत हो, या ये भी मुमकिन है कि हिंदुस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई या हादसा वाक़या हो जाए और इसके नतीजे में बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो। और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान खुद ही दहशतगर्दी करवा कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दे, जैसे पुलवामा हमला किया गया और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, फिर हिंदुस्तानी जहाज़ पाकिस्तान में आए और फिर आगे से फैंटास्टिक टीम मिली। इसी तरह का कोई बड़ा फसाद हिंदुस्तान में बर्पा होगा। इस हादसे या साजिश के नतीजे में हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर देगा और फिर पाकिस्तान से भी पाक फ़ौज और मुजाहिदीन ऐलान जिहाद करते हुए आ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान की अगली जंग इसी तरह के किसी बहाने, साजिश या दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही शुरू होगी। और मौजूदा हालात को देखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोई यकीनी नज़र आती है। तो आज आप जान ही चुके होंगे कि गज़वा हिंद की शुरुआत कैसे होगी। अब आखिरी सवाल कि क्या मुसलमान दूसरों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा दीन इस्लाम में नज़रिया मुल्क को बड़ी अहमियत दी गई है। तमाम रूह ज़मीन को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत करार दिया गया है। हत्ता कि पूरी दुनिया पर उम्मत मुसलमा की हुकूमत की खुशखबरी भी सुनाई गई है। हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए सारी ज़मीन समेट दी, चुनांचे मैंने ज़मीन के मशारिक और मगारिब देखे, और बेशक मेरी उम्मत का राज ज़मीन के आखिरी किनारों तक होगा जो मुझे समेट कर दिखाए गए। याद रखिएगा उम्मत मुसलमा की तमाम रूह ज़मीन पर हुकूमत तबलीग दीन, हुस्न इखलाक और बरकत जिहाद से है। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा।
لہٰذا فتوحات اسلام کا کسی سے ان کی زمینیں چھیننے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، بلکہ جہاد کے ذریعے مختلف قبضہ گروہوں سے امت مسلمہ کا اللہ کی زمین سے قبضہ چھڑوانے کا عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو بے شک ساری کی ساری زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا اگر وہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں تو وہ بھی اس زمین کے وارث بن جائیں گے، ورنہ امام مہدی کی آمد تک انہیں بحیثیت کرایہ دار کچھ شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ غزوہ ہند کتنے سال لڑا جائے گا اور کون کون مدد کے لیے آئے گا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی چونکا دینے والے حقائق ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔